आज किसान आंदोलन का चौथा दिन है। आरोप प्रत्यारोपों के बीच दिल्ली के करीब सिंघू बॉर्डर पर डटे हैं किसान। गृह मंत्री अमित शाह की अपील खारिज। बुराड़ी मैदान में जाने से इनकार। 11 बजे करेंगी बैठक। किसानों को गृह मंत्री अमित शाह की शर्त पर एतराज। कहा, चर्चा के लिए दिल्ली पुलिस के बताए मैदान पर जाने की शर्त क्यों रखी। पहले किसान वहां जाएं, फिर हम उनसे बात करेंगे। ये एक तरह का सरकार का ये बात निकल कर आती है कि सरकार का रवैया किसानों के प्रति 100 फुट नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से की अपील। सर्दी में हाईवे पर प्रदर्शन के बजाय दिल्ली पुलिस के सुझाए मैदान पर आए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत सरकार किसानों से चर्चा को तैयार। कृषि मंत्री ने 3 दिसंबर का दिया है वक्त, लेकिन उससे पहले भी कर सकते बात। अमित शाह ने कहा, किसान रोड छोड़कर दिल्ली पुलिस के सुझाए मैदान पर आए तो फौरन की जा सकती है चर्चा। 3 दिसंबर तक नहीं होगा इंतजार। हो जाते हैं। भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। गृह मंत्री ने कहा, किसानों को सर्दी से बचाने के लिए दिल्ली पुलिस बड़े मैदान में प्रदर्शन के लिए दे रही है सारी सुविधा। कहा, किसान चाहें तो वहां मंच भी लगा सकते हैं। कांग्रेस ने भी किसानों पर सरकार की शर्त का किया विरोध। पवन खेड़ा ने कहा, किसानों को तबाह भी सरकार करे, शर्त भी सरकार रखे। उन किसानों के सामने जिनको आपने तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तबाह भी आप करें, शर्तें भी आप रखें, ये कहां के कानून। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने विपक्षी दलों को दी नसीहत। किसानों के नाम पर न करे राजनीति। राजनीतिक दल के लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर उनको राजनीति करना है तो अपने नाम पर राजनीति करें, लेकिन किसानों के नाम पर सियासत नहीं होना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा हमला। मेरे किसानों पर हुई निर्दयता, माफी मांगे खट्टर सरकार, बात नहीं करूंगा। अलीगढ़ में किसानों के विरोध में प्रदर्शन का दिखा असर। प्रशासन ने शुरू की अनाज की खरीद। किसानों के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। पिछले साल की तुलना में 26 नवंबर तक 19% अधिक धान एमएसपी पर खरीदा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वैक्सीन प्रयोगशालाओं का किया दौरा। अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे में वैक्सीन की ली जानकारी। अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया दौरा। कहा, हर मदद को सरकार तैयार। अहमदाबाद के बाद हैदराबाद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। भारत बायोटेक प्लांट में कोरोना वैक्सीन की तैयारियों की समीक्षा की। भारत बायोटेक में शोधकर्ताओं से मुलाकात करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद किया ट्वीट। कहा, स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के डेवलपमेंट में मिली प्रगति के लिए वैज्ञानिकों को दी बधाई। हैदराबाद के बाद पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट का भी प्रधानमंत्री ने किया दौरा। कहा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में टीम के साथ हुई अच्छी बातचीत। प्रधानमंत्री के दौरे पर सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला का बयान। प्रधानमंत्री ने ली वैक्सीन की जानकारी। वैक्सीन में देरी नहीं होगी। हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। नड्डा के बाद सीएम योगी ने किया रोड शो। जमकर उमड़ी भीड़। चुनाव प्रचार के दौरान बोले सीएम योगी, हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने के लिए आया हूं। आज गृह मंत्री अमित शाह का भी हैदराबाद दौरा। निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। योगी के दौरे से पहले एआईएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी बोले, न योगी से डरेंगे न चाय वाले से। धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के पहले चरण का चुनाव संपन्न। 51.76% हुआ मतदान। रियासी जिले में सर्वाधिक 74.62% मतदान। पुलवामा में सबसे कम 6.70% मतदान। कश्मीर में 25 सीटों पर और जम्मू में 18 सीटों पर डाले गए वोट। शांतिपूर्ण रहा मतदान। हिंसा की कोई खबर नहीं। राजौरी में 70%, सांबा में 68% और उधमपुर में 57% हुआ मतदान। आतंकवाद ग्रस्त बड़गाम में 56.94% वोटिंग। जोड़ा की 2 सीटों पर भी हुई वोटिंग। बाइसिला और चांगे सीट पर मतदान के लिए बने थे 110 पोलिंग स्टेशन। आरएसएस के विचारक इंद्रेश कुमार ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा, सरकार बातचीत के लिए तैयार, किसानों को वार्ता का रास्ता ही चुनना चाहिए। संघ के विचारक इंद्रेश कुमार ने यूपी में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश का स्वागत किया। दूसरे राज्यों से भी ऐसा कानून बनाने का दिया सुझाव। कहा, लव जिहाद देश की अखंडता के लिए खतरा। इनह्यूमन एक्ट्स हैं जो एक किस्म से देश के अंदर की और एकता और अखंडता के लिए खतरा बनते हैं।
इंद्रेश कुमार ने जामिया विश्वविद्यालय की टीचर एसोसिएशन के चुनाव का किया जिक्र, कहा जामिया ने दिया इंडिया फर्स्ट का संदेश। इंद्रेश कुमार के मुताबिक जामिया में सीए विरोधियों ने उतारे थे 13 उम्मीदवार, इनमें 7 जीते, जबकि सीए समर्थक के 8 उम्मीदवारों में 6 को मिली जीत। आज तक से आदित्य ठाकरे ने की एक्सक्लूसिव बातचीत, बोले विपक्ष दिन में सपने देख रहा है, बड़ी सरकार पूरा करेगी कार्यकाल। लव जिहाद पर योगी सरकार के अध्यादेश पर बोले अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी ऐसे किसी कानून के पक्ष में नहीं। कल वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लेंगे जायजा, देव दीपावली में भी होंगे शामिल। राज्यसभा के लिए 2 दिसंबर को नामांकन भरेंगे सुशील मोदी, बीजेपी ने बिहार से बनाया है उम्मीदवार। नीतीश कुमार पर चिराग पासवान की भविष्यवाणी, कहा 2025 तक नहीं चलेगी नीतीश सरकार। इंद्रेश कुमार ने महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को चीन का बताया हिमायती, कहा उन्हें चीन ही चले जाना चाहिए। दिल्ली में हाफ मैराथन का आयोजन, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने दिखाई हरी झंडी। बिहार के गोपालगंज में जेडीयू विधायक पप्पू पांडे के करीबियों पर हमला, गोली लगने से एक शख्स की गई जान। गोपालगंज गोलीकांड में 2 विधायकों के 2 करीबी घायल, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजकोट हादसे और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद गुजरात ने लिया सबक, अस्पतालों में आग लगने को लेकर की गई मॉक ड्रिल। शिवपुरी ने पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को दबोचा, कारोबारी से 18 लाख की लूट को दिया था अंजाम। पुलिस ने लुटेरों को 11,26,000 लूटा कैश उनसे बरामद किया। प्रेमिका को खुश करने के लिए लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इंदौर पुलिस ने 3 लाख के जाली नोट बरामद किए, 3 जालसाजों को गिरफ्तार भी किया। कानपुर में कुछ दबंगों ने एक युवक को बुरी तरह से पीटा, वीडियो वायरल। कोरोना रिटर्न संकट के बीच यूपी में समारोहों पर नियम सख्त, बैंड बाजा बैन। यूपी के संभल में अवैध शराब पर कसा शिकंजा, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आजमगढ़ में पूर्व प्रधान की हत्या, पुरानी रंजिश का शक। मुंबई के धारावी में हुआ बेहद दर्दनाक हादसा, लिफ्ट में फंसने से 4 साल के बच्चे की मौत। मुंबई में कांदिवली पुलिस ने एक जालसाज महिला को पकड़ा, बुजुर्ग दंपत्ति से ठगी का आरोप। करनाल में पावर हाउस में लगी आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। पश्चिम बंगाल समेत 3 राज्यों में अवैध कोयला खनन पर सीबीआई की रेड, बीजेपी ने ममता पर लगाया कोयला माफियाओं को बचाने का आरोप। कांग्रेस के अंतरिम कोषाध्यक्ष होंगे पवन बंसल, अहमद पटेल के निधन से खाली हुआ पद। आज सुबह 11 बजे मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन की तैयारियों पर साझा कर सकते अपना अनुभव। वैक्सीन लैब के प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर योगी का ट्वीट लिखा, प्रधानमंत्री को देश के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता। अहमदाबाद में सीप्लेन सर्विस फिर से बंद, मेंटेनेंस के लिए भेजा गया जहाज मालदीव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 89 लोगों की गई जान, करीब 5000 संक्रमित नए सामने आए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, वैक्सीन आने पर 3-4 हफ्तों में कर देंगे वितरित। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति कोरोना पॉजिटिव, दिल्ली के एम्स में रेफर। गुजरात हाईकोर्ट का निर्देश, मास्क नहीं पहनने वालों को कोविड सेंटर में ड्यूटी के लिए भेजा जाए। उत्तराखंड में कोरोना के 424 नए केस, राज्य में अब तक करीब 74,000 लोग संक्रमित। होशंगाबाद में जमीन विवाद में ट्रिपल मर्डर, आरोपी ने थाने में किया सरेंडर। कानपुर में व्यापारी ने घाटे से परेशान होकर 7 बेटों को उतारा मौत के घाट, बेटियों को भी मारने की कोशिश की, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बाइक चोर गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया, मोटरसाइकिल बरामद की। फतेहाबाद में इनोवा टायर के कैप चुराते आरोपी सीसीटीवी में कैद, पुलिस कर रही है जांच। दिल्ली के नरेला में फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान। यूपी के बलिया में 24 घंटे में 4 हत्याओं से जिले में दहशत, 2 मामलों में 4 गिरफ्तार। ग्वालियर में 5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए गनर, नगर निगम के सिटी प्लानर ईओडब्ल्यू ने किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में 10,000 रुपए की रंगदारी मांगने वाला शख्स गिरफ्तार, व्यापारी को कई दिनों से कर रहा था परेशान। अलीगढ़ में अपनी तस्वीर वायरल होने के बाद लड़की ने खाया जहर, तस्वीर वायरल करने वाले आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मेरठ में फर्जी वेबसाइट बनाकर वीजा दिलाने के नाम पर ठगी का खुलासा, एक गिरफ्तार।
राजस्थान की पाली में सीसीटीवी में कैद हुई हैरान करने वाली तस्वीर। जीप के नीचे आया बाइक सवार, बाल बाल बचा। दिल्ली के इको पोर्टल इलाके में मोबाइल कंपनी में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। कानपुर में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया। मुस्लिम युवक से शादी करने से इनकार करने पर आरोपी ने लड़की का वीडियो किया वायरल, मामला दर्ज। इंदौर में नकली नोटों के सौदागरों का भंडाफोड़, 3 लाख के नकली नोटों के साथ 4 गिरफ्तार। विकासनगर में नाबालिग से रेप, आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर पॉइंट 0 पर हुआ भीषण हादसा, 4 लोगों की मौत, एक की हालत नाजुक। खड़ी बस में घुसी तेज रफ्तार इनोवा कार, हादसे में कार के परखचे उड़े। गाजियाबाद में हाईवे पर ट्रक और कार की टक्कर में कार ड्राइवर की मौत, हादसे के बाद दोनों वाहन जलकर खाक। झारखंड के गढ़वा में एक शख्स पर नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने का लगा आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जलगांव लाया गया शहीद जवान जयेश दिगंबर देशमुख का पार्थिव शरीर, श्रीनगर में आतंकी हमले में हुए थे शहीद। यूपी के कौशाम्बी में तिलक समारोह में जश्न के लिए हुई फायरिंग में 4 महिलाएं घायल, पुलिस ने आरोपी को डबल बैरल बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। यूपी के मैनपुरी में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बलरामपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक पत्रकार के घर में लगी आग, एक युवक की मौत, पत्रकार राकेश सिंह ने भी अस्पताल में दम तोड़ा। कोरोना काल में यूपी को मिली नई ट्रेन की सौगात, प्रयागराज से अंबेडकर नगर के लिए रवाना हुई ट्रेन। पुंछ में बीएसएफ की सराहनीय पहल, फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया।